सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो अगर मैं बात करूं होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड क्या होता है? होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड इज डिफाइंड एज व्हिच हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप एंड हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। जो भी हमारे होमोलोगस सीरीज होती है इनकी केमिकल प्रॉपर्टी कभी भी चेंज नहीं हो सकती, चाहे वो अल्कोहल है, चाहे वो आपका एल्डिहाइड है, चाहे वो कीटोन है, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड है, जैसे मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, इन सबका फंक्शनल ग्रुप सेम और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर चलती रहेगी। आगे इसने क्या बोला है? C4H8 हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट देन C3H6 एंड C2H4। जो भी हमारा C4H8 है इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हायर है किसके मुकाबले? C3H6 और C2H4 के मुकाबले। अगर मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताना चाहूं तो आपको सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए मोर द चेन ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम की जितनी लंबी चेन चलती रहेगी मतलब उसका क्या है? सरफेस एरिया इंक्रीज कर गया। अगर उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है मतलब उसकी जो इंटरमोलिक्यूलर बॉन्डिंग है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया उसका? स्ट्रॉन्गर। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होने का मतलब क्या है? आम भाषा में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया है। और आपको पता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है। तो मैं लिख सकता हूं, यहां पे लिख देता हूं, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। मतलब मुझे उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो मैं यहां पे बता देता हूं, और एनर्जी हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? बॉइलिंग पॉइंट के और मेल्टिंग पॉइंट के। तो आप देख रहे हैं यहां पे कार्बन कितने हैं? 4, यहां पे कार्बन कितने हैं? 3, और यहां पे कार्बन कितने हैं? 2। तो अगर मैं इस रूल को यहां पे लगाऊं, मोर द चेन ऑफ कार्बन एटम, भाई यहां कार्बन 4 है तो इसका सरफेस एरिया ज्यादा हो गया। सरफेस एरिया ज्यादा है तो इसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्गर होगा, और अगर ये स्ट्रॉन्गर है तो उसका जो बॉन्ड है उसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी। और एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? बॉइलिंग पॉइंट के और मेल्टिंग पॉइंट के। मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होने वाला। आप इस लॉजिक को यहां पे पूरा फिट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन इसने बोला है राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। मुझे इसका एल्डिहाइड और कीटोनिक स्ट्रक्चर बनाना है। उसने मुझे एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है और वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है मेरा C3H6O। मुझे इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का यूज करके इसकी एल्डिहाइड बतानी है, मतलब एल्डिहाइड फॉर्म, ये फॉर्मूला होना चाहिए इसके अंदर, और एक बतानी है कीटोन की फॉर्म। तो अगर मैं एल्डिहाइड की बात करूं तो मैं कुछ लिख सकता हूं CH3 CH2 CHO। कार्बन कितने हो गए? 3। हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 2 5 और 1 6, और ऑक्सीजन कितना हो गया? 1। एल्डिहाइड बन गया। कीटोन की बात कर लेते हैं CH3 CO CH3। हाइड्रोजन कितने हो गए? 6, कार्बन कितने हो गए? 3, ऑक्सीजन कितना हो गया? 1। यही पूछा था उसने मेरे से कि मेरे पास एक फॉर्मूला है C3H6O, इसकी एल्डिहाइडिक और कीटोनिक फॉर्म बतानी है। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है। ये कह रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड X हैविंग 2 कार्बन एटम। ठीक है, मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड X है, इसमें कितने कार्बन एटम है? 2 कार्बन एटम। इसके अंदर 2 कार्बन एटम है तो मैंने सीधा सीधा लिख दिया 1 कार्बन और 2 कार्बन। क्वेश्चन की डिमांड, इसमें 2 कार्बन एटम है एंड इट्स नेम इज सफिक्स विद ऑल, और इसके नाम के पीछे एक फंक्शनल ग्रुप लगा है क्या? ऑल। ऑल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? OH से। भाई वैलेंसी मेंटेन कर दी, 2 हाइड्रोजन, इधर 3 हाइड्रोजन, तो ये क्या बन गया है? CH3 CH2OH। उसने मेरे से बोला कि मेरे को इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ, मैंने बता दिया। कह रहे इसका नाम बताओ, क्या है भाई ये? इथेनॉल। 2 कार्बन है तो एथ, हर जगह सिंगल बॉन्ड तो एन, और OH को हम क्या बोलते हैं? ऑल। तो ये क्या बन गया मेरा? इथेनॉल। मैंने इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता दिया, नाम बता दिया। अगला क्वेश्चन इसने बोला है व्हाट हैपेंड व्हेन X, इसे मैंने ये X बोला है। What happened when X is heated with excess concentrated H2SO4 at 443 Kelvin temperature? यानी कि जब मैं इस इथेनॉल को, यानी कि CH3 CH2OH को मैं हीट कर दूं इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 at 443 Kelvin temperature, तो मुझे क्या देगा? एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। ये क्या बना मेरा? इथीन। और ये क्या है मेरा? इथेनॉल। अगले क्वेश्चन में इसने मेरे से पूछा व्हाट इज द रोल ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 इन दिस रिएक्शन। ये यहां पर एक्ट होता है एक
डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये वाली रिएक्शन सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली रिएक्शन और ये हो ही रहेगी। इसके बाद इसमें जो अगला क्वेश्चन मुझसे बोला है कि जो भी आपका प्रोडक्ट बना है, इस प्रोडक्ट का मुझे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। प्रोडक्ट क्या बना है मेरा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, मुझे इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। वो भी करते हैं, आसान है वो भी बहुत। मेरे पास 2 कार्बन थे और 2 हाइड्रोजन थे, यही बात है, सॉरी 4 हाइड्रोजन थे। तो मैंने क्या करा, यहां मैं कार्बन को क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और हाइड्रोजन को डॉट से। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, मैंने दिखा दिए, और कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ये दिखा दिए मैंने। ये वाले हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इस वाले ने ले लिया, ये और ये, इन सब ने तो अपनी वैलेंसी पूरी कर ली। अब कार्बन क्या करेगा? कार्बन अपनी ऑक्टेट पूरी करेगा, 8। आप देख रहे हैं जो पर भी ये जो भी बॉन्डेड हुए हैं, मतलब ये बंधे हैं। मैं इसको दिखाना चाहूं तो आप देख रहे हैं कार्बन है, ये और ये एक बॉन्ड बना गया, ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया और ये बॉन्ड बन गया। मतलब ये कुछ कैसा हो गया? ऐसा ही। ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। ये मैंने आपको रिप्रेजेंट करके दिया है कि हम इस तरीके से ऐसे बॉन्ड दिखा सकते हैं, हालांकि दिखाने नहीं होते, जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। अगला क्वेश्चन इसने मेरे से बोला है कि नेम द टेक्निक और डिवाइस यूज बाय ह्यूमन फीमेल, ओनली फीमेल, टू अवॉइड प्रेगनेंसी, ऑल्सो मेंशन देयर साइड इफेक्ट। ये कह रहा है जो भी ह्यूमन फीमेल होती हैं वो कौन सी टेक्निक और डिवाइसेस को यूज करती हैं प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए। भाई सबसे पहला मेथड जो आता है वो हमारा कौन सा होता है? केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में हम यूज करते हैं ओरल पिल्स। ये ओरल पिल्स बाजारों में भी अवेलेबल होती हैं और इनके अंदर जो कंटेंट यूज होता है वो होता है मेलाडी, मेला एन, मिफ्रिस्टोन, ये सब दवाइयां यूज की जाती हैं। अब इसने बोला मुझे एक साइड इफेक्ट भी बताना है, तो पहले तो मैंने बता दिया केमिकल मेथड यूज होता है जिसके अंदर आती है ओरल पिल। इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट क्या है? दे कॉज हार्मोनल इम्बैलेंस इन फीमेल। जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर इसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। दूसरा मेथड क्या हो सकता है? दूसरा मेथड बहुत कॉमन मेथड है, ये बैरियर मेथड के अंडर आता है, जिसका नाम होता है कॉपर टी। ये वैसे एक पार्ट होता है इंट्रायूटेरिन डिवाइस, IUD का भी पार्ट होता है ये कॉपर टी। अगर मैं कॉपर टी बताना चाहूं, जो कॉपर टी होती है टी शेप की होती है और इसके ऊपर कॉपर लगा होता है। कॉपर एक मेटल होता है। अब मैं एक काम की बात और बता देता हूं कि जो भी स्पर्म होता है ना, स्पर्म की पोटेंसी, एफिकेसी, मोबिलिटी, मोटिलिटी जो भी होती है वो सब डिस्ट्रॉय हो जाती है। कब? एक मेटल की प्रेजेंस में। और उस मेटल का नाम क्या है? कॉपर। क्योंकि स्पर्म के हेड में पाया जाता है एक एंजाइम, उसका नाम होता है एक्रोसोम, वो बिल्कुल मर जाता है, किसी काम का नहीं रहता। कब? जब वो कॉपर की प्रेजेंस में आ जाए, यानी मेटल की प्रेजेंस में। और ये जो कॉपर टी होती है इसे यूट्रस के अंदर फिट किया जाता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैंने आपको इसलिए एलैबोरेट करके बताया। अब इसने मेरे से पूछा था कॉपर टी, मैंने बता दिया। अब इसका साइड इफेक्ट क्या है? भाई ये इरिटेशन कर सकता है यूट्रस के अंदर, क्योंकि जब इसे यूट्रस के अंदर फिट किया जाएगा तो कभी ना कभी तो इरिटेशन कर ही सकता है। तीसरा मेथड भी बहुत ज्यादा लोग यूज करते ही हैं, सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में क्या होता है? इसमें नसबंदी कर दी जाती है। अब मेल के लिए अलग होता है, फीमेल के लिए अलग होता है। इसने सिर्फ फीमेल की बात करी है तो हम उसी को टारगेट करते हैं। फीमेल में होता है ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी का मतलब क्या है? फेलोपियन ट्यूब। भाई फेलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम होता है ओविडक्ट। ठीक है, जहां पर फर्टिलाइजेशन होती है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट यानी कि स्पर्म और एग जो भी फ्यूज होते हैं वो कहां पे मिलते हैं? फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब ही कट कर दी, मतलब फर्टिलाइजेशन की जगह ही हटा दी, तो अब क्या होगा? कभी फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस ही नहीं कर जाएगी। अब इसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है? इसका साइड इफेक्ट होता है भाई इसमें नॉर्मल सा इन्फेक्शन का खतरा रहता है बहुत ही ज्यादा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि व्हाई बाइल जूस इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन में बाइल जूस का सबसे बड़ा रोल क्या है? भाई 2 रोल होते हैं। सबसे पहला रोल क्या होता है? ये अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड कराता है। क्या प्रोवाइड कराता है? अल्कलाइन मीडियम। बता देता हूं मैं, बाइल जूस क्या प्रोवाइड कराता है? बाइल जूस प्रोवाइड अल्कलाइन मीडियम। और दूसरा क्या करता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ठीक है, जो बाइल जूस होता है ये अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड कराता है किसको? एसिडिक फूड को। क्योंकि जब भी फूड जो होता है जब वो स्टमक से आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ, स्मॉल इंटेस्टाइन में अल्कलाइन नेचर होता है सारा, तो एसिडिक फूड को ये कौन सा नेचर प्रोवाइड कराता है? अल्कलाइन नेचर। ठीक है, और दूसरा क्या है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ये क्वेश्चन भी बहुत जरूरी है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट को सिंपल से डिफाइन कर देते हैं हम, इट कन्वर्ट लार्ज ग्लोब्यूल इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल। तो ये बाइल जूस के कुछ फंक्शन थे। होपफुली ये सेशन आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।